सब्जी बेचने वाला बन गया सियासी हथियार। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने साथ में खाया खाना। अब बीजेपी ने रामेश्वर के शोषण का आरोप लगाया। कौन है रामेश्वर जिसने राहुल से की मुलाकात? अब देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल दी बड़ी बात। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 में जब चुनाव लड़ रही थी तो उसी दौरान उन्होंने एक बड़ा ही मशहूर नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। इस नारे के बाद कई बार देश में कांग्रेस की सरकारें आई और चली गई, लेकिन इसके बावजूद देश से गरीबी नहीं गई। और कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी को लगता है कि जब से मोदी सरकार आई है, इस देश को दो वर्गों में बांटा जा रहा है। एक तरफ सत्ता संरक्षित ताकतवर लोग हैं जिनके इशारे पर देश की नीतियां बन रही हैं, और दूसरी तरफ है आम हिंदुस्तानी जिसकी पहुंच से सब्जी जैसी बुनियादी चीज भी दूर होती जा रही है। हमें अमीर गरीब के बीच बढ़ती इस खाई को भर इन आंसुओं को पोंछना होगा। राजधानी दिल्ली के आजादपुर मंडी में एक सब्जी बेचने वाले की फोटो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए 28 जुलाई को राहुल गांधी ने यही बात कही थी। इस गरीब की हालत पर भी उन्हें राजनीति करने की सूझी और लगे हाथ मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करने लगे। तभी तो सबसे पहले उन्होंने जहां सब्जी बेचने वाले रामेश्वर की फोटो पोस्ट कर सरकार को घेरा और फिर इसके बाद सीधे आजादपुर मंडी पहुंच गए सब्जी बेचने वालों से मिलने के लिए। इसके बाद जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सब्जी बेचने वाले रामेश्वर के घर का पता चला तो उन्हें सीधे राहुल गांधी के घर बुला लिया गया और फिर उनके साथ खुद राहुल गांधी ने बैठकर खाना भी खाया। लेकिन जब खाना खाने की तस्वीरें आई तो इस पर बवाल मच गया, क्योंकि खाना खाते वक्त भला कौन कॉलर माइक का इस्तेमाल करता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि राहुल गांधी के साथ खाना खाते वक्त रामेश्वर की शर्ट में बाकायदा कॉलर माइक लगाई गई थी, जिस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाते हुए लिखा, आप अपने घर आए किसी गरीब से माइक लगाकर तभी बात करते हैं और मिलते हैं जब आप उसकी गरीबी का शोषण करना चाहते हैं। जबकि एक और ट्वीट में अमित मालवीय ने इंदिरा, राजीव, प्रियंका और राहुल गांधी की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, गांधी परिवार ने गरीबों के नाम पर खूब राजनीति की, पर गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं किया। एक सब्जी बेचने वाले के नाम पर देश में कुछ इसी तरह की राजनीति हो रही है। आपको बता दें, यूपी के जिला कासगंज के रहने वाले रामेश्वर जहां दिल्ली में किराए के मकान में रहते हैं और सब्जी बेचकर गुजारा करते हैं, उन्हें ना तो केजरीवाल सरकार की ओर से दी जा रही फ्री बिजली मिलती है और ना ही फ्री पानी मिलता है। लेकिन हाँ, मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत सब्जी बेचने वाले रामेश्वर को फ्री में गैस सिलेंडर जरूर मिला है। और रही बात पीएम मोदी से मिलने की, तो राहुल गांधी से मिलने वाले रामेश्वर ने बीबीसी हिंदी से बात करते हुए बताया, मुलाकात करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे लिए तो सब भाई हैं, मुझे मुफ्त सिलेंडर मिला है। जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में उन्हें केजरीवाल सरकार की ओर से मुफ्त बिजली और पानी मिलता है, तो रामेश्वर ने बताया कि मैं किराएदार हूँ, मुझे तो बिल देना पड़ता है, बिजली का भी पानी का भी। यानी केजरीवाल सरकार भले ही फ्री बिजली और पानी का दावा करती रही हो, लेकिन रामेश्वर ने केजरीवाल सरकार के दावे की पोल खोल दी। रामेश्वर जैसे न जाने कितने किराएदार होंगे जिनके पास तक केजरीवाल सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती होंगी, लेकिन मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर जरूर मुफ्त में पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार में तो खुद राजीव गांधी कहा करते थे कि सरकार 1 रुपया भेजती है और लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी 85 पैसे भ्रष्टाचारी गबन कर जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार आज 1 रुपया भेजती है तो पूरा का पूरा 1 रुपया लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। मोदी सरकार ने बिचौलिए का सिस्टम ही खत्म कर दिया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि गरीबी हटाओ के बारे में सबसे ज्यादा गंभीर कांग्रेस सरकार थी या फिर मौजूदा मोदी सरकार है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि मोदी सरकार में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।